Aslam and you are watching my channel Novel English. Today I am going to tell you about preposition of time. Preposition तीन किस्म की होती हैं, जैसे कि मैंने पहले अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि preposition of place, preposition of time और preposition of direction. लास्ट वीडियो में मैंने आपको preposition of place के बारे में बताया था. आज की इस वीडियो में मैं आपको preposition of time के बारे में बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको preposition of direction के बारे में बताऊंगी. सबसे पहले हम देखते हैं कि preposition time की definition क्या है. Prepositions of time show the relationship of time between the nouns to the other parts of sentence. Preposition of time का ताल्लुक ही बताती है noun और sentence के दूसरे हिस्सों के दरमियान. Most common preposition of time जो है ना वो at, in और on है. जैसे कि आपने place में भी preposition of place में भी इनका यूज़ देखा था, लेकिन ये इसको आज भी हम कवर करेंगे. इसके अलावा एट, इन और ऑन के अलावा preposition of time है ड्यूरिंग, बाय, फॉर, सिंस, आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल और अप टू. सबसे पहले हम देखेंगे preposition of time एट को. एट preposition of time एट is used with period of days, precise time, clock time. ये डेज के ही एक हिस्से के यानी एक पार्ट के तौर पे पार्ट के साथ यूज़ होता है, या फिर ड्रूस टाइम जो होता है सही वक्त के साथ, या फिर घड़ी के टाइम के साथ एट यूज़ होता है. यहाँ पे एक डाउट क्लियर करेंगे. व्हेन वी से लास्ट, नेक्स्ट, एवरी, दिस, वी डू नॉट यूज़ एट, इन, ऑन. यानी कि जब हम लास्ट, नेक्स्ट और एवरी, दिस वर्ड सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो फिर इनके साथ preposition हम यूज़ नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू लंदन लास्ट जून. मैं पिछले जून को लंदन गई. अब यूँ नहीं कहना आई वेंट टू लंदन इन लास्ट जून. ठीक है, दो preposition इकट्ठी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट भी preposition है और इन भी, तो इस तरह preposition डबल हो जाएगी और सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा. नेक्स्ट देखें सेंटेंस, आई गो होम एवरी ईस्टर. मैं हर ईस्टर पे होम जाता हूँ यानी घर जाता हूँ. नॉट एट एवरी ईस्टर, यहाँ पे हम एट यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है. विल कॉल यू दिस इवनिंग, हम इस शाम को आपको बुलाएंगे. ये सेंटेंस ठीक है. नॉट इन दिस इवनिंग, इन नहीं लगाएंगे. ही कमिंग बैक नेक्स्ट इवनिंग, वो अगली शाम को वापस आएगा, वापस आ रहा है. ही इज़ कमिंग बैक नेक्स्ट इवनिंग, वो अगली शाम को वापस आ रहा है. नॉट ऑन नेक्स्ट इवनिंग, हम ऑन यूज़ नहीं करेंगे नेक्स्ट के साथ, ये रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस. अब जो है देखें कि एट और किसके साथ यूज़ होता है क्लॉक टाइम के अलावा. एट नाइट, एट डे, एट द वीकेंड. देखिए किस तरह सेंटेंस में यूज़ करेंगे. द स्टार्स शाइन एट नाइट. ये वैसे मैंने पहले भी बताया आपको, पार्ट ऑफ द डे है. रात को सितारे चमकते हैं. द स्टार्स डू नॉट शाइन एट डे, सितारे दिन को नहीं चमकते. आई डोंट यूजुअली वर्क एट द वीकेंड, हफ्ते के आखिर पर मैं आमतौर पे काम नहीं करती. एट द सेम टाइम, देखिए किस तरह सेंटेंस में यूज़ करेंगे. वी फिनिश द टेस्ट एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में हमने टेस्ट फिनिश किया. अब एट किस तरह यूज़ करते हैं, देखो एट 3 o'clock, एट 10:30 AM, कोई भी टाइम हो सकता है. एट नून, ये पार्ट ऑफ द डे है. एट डिनर टाइम, यानी कि खाने का वक्त, रात के खाने का वक्त. एट बेड टाइम, ये भी पार्ट ऑफ द डे में आ जाएगा. एट बेड टाइम. एट सनराइज, सूरज तुलू होने के वक्त, ये भी हमें टाइम के बारे में बता रहा है. एट सनसेट, सूरज गुरूब होने के वक्त. एट द मोमेंट, इस्लाम में. एट नाइट, रात को. एट मिडनाइट, आधी रात को. एट प्रेजेंट, हाल ही में. ठीक है. अब एग्जाम्पल देखें. आई हैव अ मीटिंग एट 9 AM, 9 बजे मेरी मीटिंग है. अब यहाँ पे देखें preposition ऑफ टाइम एट यूज़ की है हमने, और इसने रिलेशनशिप ऑफ टाइम जो है वो क्रिएट किया है प्रोनाउन के दरमियान और नाउन के दरमियान. आई हैव अ मीटिंग एट 9 AM. अब नेक्स्ट देखें. द शॉप क्लोजेज एट मिडनाइट. ठीक है, दुकान बंद होती है आधी रात को.
यहाँ पे भी preposition of 8 यहाँ पे आ गया, जो कि हमें नाउन के टाइम के बारे में बता रहा है कि दुकान कब कितने बजे बंद होती है, यानी आधी रात को। अली वेंट होम एट लंच टाइम। अली लंच टाइम दोपहर के वक्त घर गया। ही केम एट 11 o'clock। वो 11 बजे आया। जो भी क्लॉक टाइम होगा उसके साथ हम यूज करेंगे preposition 8 सेंस ऑफ द सेंटेंस के हिसाब से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। आई टेक टी एट नून। मैं दोपहर को चाय पीती हूँ। द ऑफिस क्लोजेज एट नाइट। ऑफिस रात को बंद होता है। नून और नाइट के साथ हम 8 ही यूज करेंगे, ठीक है। द बस लीव्स एट 7 o'clock। बस 7 बजे निकलती है, ये क्लॉक टाइम है। क्लॉक टाइम के साथ 8 यूज किया हमने। द ट्रेन अराइव्स एट 5:30। ट्रेन 5:30 बजे पहुंचती है। आई कॉल्ड हर एट नाइट। मैंने रात को उसे बुलाया। ही इज गोइंग टू मार्केट एट लंच टाइम। वो दोपहर के खाने के वक्त मार्केट जा रहा है। आई रीड अ बुक एट बेड टाइम। मैंने सोते वक्त एक किताब पढ़ी। हमारी नेक्स्ट preposition है on। preposition of time on is used with specific date and special days, but it is also used with morning, afternoon, evening, etc. when they are modified। preposition of time on date और special days के साथ ही यूज की जाती है, लेकिन ये morning, afternoon और evening के साथ भी यूज की जाती है जब वो मॉडिफाइड हो। वैसे तो इनके साथ मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग के साथ इन यूज किया जाता है, लेकिन जब इनके साथ कोई वर्ड और आ जाए जो मॉडिफाई करे इनको, तो फिर हम ऑन यूज करेंगे। वो हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। अब कैसे ये डेट एंड डेट के साथ यूज होगा। ऑन संडे। वीक नाम जो भी होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सब के साथ ही हम यूज करेंगे ऑन। जैसे कि ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, और डेट के साथ देखें ऑन 6 मार्च, ऑन 25 दिसंबर 2010, इसके साथ भी हम ऑन यूज करेंगे। ऑन स्पेशल डे के साथ भी यूज होता है, जैसे ऑन क्रिसमस डे, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन माई बर्थडे, ऑन न्यू ईयर ईव, ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग। ये मॉडिफाइड करने के बाद, वैसे तो मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के साथ इन यूज होता है, लेकिन ये मॉडिफाइड किया हुआ है। ट्यूसडे मॉर्निंग, ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन मंडे इवनिंग। अब सेंटेंस में देखिए किस तरह यूज होते हैं ऑन। आई वेंट देयर ऑन 23 मार्च। मैं वहाँ 23 मार्च को गई। अब 23 मार्च क्या है, डेट है। यहाँ पे डेट मेंशन की गई है। डेट और डे, आपको पता है ना, डेट और डे के साथ ऑन यूज करते हैं। ही मेट मी ऑन फ्राइडे। वो मुझे जुमे को मिला। ये क्या है, डे आ गया। माई बर्थडे इज ऑन 2 दिसंबर। मेरी बर्थडे 2 दिसंबर को है। यहाँ पे भी डेट को मेंशन किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमने ऑन यूज किया। द क्लास विल बी हेल्ड ऑन मंडे। क्लास मंडे को होगी। यहाँ पे क्या आ गया, डे आ गया। डे के साथ ऑन यूज करना है। ही वॉज बोर्न ऑन नवंबर 3। वो 3 नवंबर को पैदा हुआ। यहाँ पे भी हमने नवंबर को नहीं देखा, हमने डेट को देखा है, 3 नवंबर को, ठीक है। डेट और डे दोनों के साथ हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे ऑन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। ही गेव हिम अ प्रेजेंट ऑन हिज बर्थडे। उसकी सालगिरह पर उसने तोहफा दिया। बर्थडे एक स्पेशल डे है जिसके साथ हम ऑन यूज करेंगे, ठीक है। दे केम हियर ऑन अ हॉट आफ्टरनून। वो एक गर्म दोपहर को यहाँ आए। अब यहाँ पे हॉट आफ्टरनून, हॉट वर्ड ने मॉडिफाइड किया आफ्टरनून को, इसलिए हमने हॉट को देखना है, आफ्टरनून को नहीं देखना। इसलिए ये डे को मेंशन कर रहा है, तो डे को देखते हैं हम ऑन चूज करेंगे। वी वेंट फॉर शॉपिंग ऑन अ प्लेजेंट मॉर्निंग। हम एक खुशगवार सुबह को शॉपिंग करने के लिए गए। अब यहाँ पे प्लेजेंट को देखना, जिसने मॉडिफाइड किया हुआ मॉर्निंग को, तो मॉर्निंग को नहीं देखना हमने, तो लिहाजा हमने इसके साथ यूज किया है ऑन। हमारी नेक्स्ट प्रेपोजिशन है इन। Preposition of time in is used with months, season, years and general time of day। Preposition of time in महीनों के साथ, मौसमों के साथ,
सालों के साथ, और जनरल टाइम ऑफ डे यानी कि मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के साथ यूज किया जाता है। देखें मंथ के साथ कैसे यूज करेंगे, जैसे कि इन मई, जून, जुलाई, कोई भी नाम हो सकता है महीने का, उसके साथ हम यूज करेंगे इन। और मौसम के साथ देखें इन विंटर, समर, इनके साथ सर्दी, गर्मी, इनके साथ भी हम इन यूज करेंगे। ईयर्स के साथ किस तरह करेंगे, जैसे इन 1990, इन 1810, कोई भी साल हो सकता है। इन द आइस एज, ये भी मौसम का नाम है। इन द पास्ट, इन द फ्यूचर, इसके साथ भी हम यूज करेंगे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग। एग्जाम्पल से हम अपना पॉइंट क्लियर करते हैं। देखें, आई मेट हिम इन द आफ्टरनून, मैं दोपहर को उससे मिला। अब यहाँ पे ये जनरल डे के बारे में बताया जा रहा है कि आफ्टरनून, मॉर्निंग, इवनिंग, इनके साथ हम इन यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठती हूँ। आई केम हियर इन 1962, मैं 1962 को यहाँ आई। ये ईयर के बारे में बताया है। अली वॉज बोर्न इन 1994, अली 1994 में पैदा हुआ था। ये भी ईयर के बारे में आया है। ईयर, मंथ और जनरल डे पार्ट ऑफ डे हो तो हम इनके साथ इन यूज करते हैं। माई एग्जाम इज इन जून, मेरा इम्तहान जून में है। मंथ का जिक्र आ गया। माई फादर वेंट टू लंदन इन मई, मेरे अब्बाजान मई में लंदन गए। यहाँ पे मंथ आ गया, इसलिए मंथ के साथ हम क्या यूज करेंगे, इन। आई विल गो टू स्कूल इन अप्रैल, मैं अप्रैल में स्कूल जाऊंगी। अब फिर मंथ आ गया, हमने यूज किया इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इन। दे विजिटेड लंदन इन समर, गर्मियों में वो लंदन की सैर करने के लिए गए। अब यहाँ पे हाँ आ गया, समर मौसम का नाम है, यानी कि गर्मी सर्दी के साथ हम लगाते हैं प्रीपोजिशन इन। आई लाइक टू ड्रिंक कॉफ़ी इन विंटर, सर्दियों में मैं कॉफ़ी पीना पसंद करती हूँ। तो गर्मियों, सर्दियों, इनके साथ इन यूज करते हैं। दे बोट अ न्यू रेन कोट इन रेनी सीजन, मौसम बरसात में उन्होंने नया रेन कोट खरीदा। ये भी मौसम का जिक्र आ गया, इसलिए हमने यूज किया इन। हमारी नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग यूज होता है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, ड्यूरिंग द वार मैनी पीपल वर किल्ड, जंग के दौरान कई लोग मर गए। ये खास पीरियड के बारे में बताया जा रहा है। एक और एग्जाम्पल और हम करते हैं, वी वर्क ड्यूरिंग द डे, सारा दिन हमने काम किया, यानी कि पूरे दिन, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम बताया गया, इसलिए हमने ड्यूरिंग यूज किया। हमारी नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बाय। ही विल केम हियर, वो यहाँ आएगा। बाय 3 o'clock, 3 बजे तक, यानी कि अभी टाइम पूरा नहीं हुआ है, तो वक्त से पहले अगर कोई काम हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे बाय। अगर टाइम पे हो काम तो फिर हम यूज करते हैं टिल, अनटिल या अप टू, ये तीनों इकट्ठे ही यूज किए जाते हैं। कोई भी आप यूज कर लें इसमें। जैसे यू विल हैव टू वेट अनटिल माई रिटर्न, तुम्हें मेरा वेट करना होगा मेरी वापसी तक। ठीक है। हमारी नेक्स्ट प्रीपोजिशन है फॉर और सिंस। फॉर जो है फिक्स टाइम के लिए यूज नहीं किया जाता, जबकि सिंस जो है फिक्स टाइम के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दे आर लिविंग हियर फॉर 6 years, वो 6 साल तक यहाँ रहा है। दे आर लिविंग हियर, वो यहाँ रहे हैं सिंस 2009, 2009 तक यहाँ रहे हैं। यहाँ पे हम आर की बजाय हैव बीन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज किया जाता है। यहाँ पे भी हम हैव बीन यूज करेंगे। फ्रॉम देखें, वी वर्क हियर फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, हमने काम किया यहाँ सुबह से शाम तक। फ्रॉम यूज होता है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, यानी कि स्टार्ट कब किया था काम, मॉर्निंग में, और एंड कब किया था, इवनिंग तक। ठीक है। इसी तरह बिफोर और आफ्टर है। आई वेक अप बिफोर 7, 7 बजे से पहले मैं जागा, ये पहले के लिए यूज करते हैं, और आफ्टर बाद के लिए यूज करते हैं। दे विल रिटर्न आफ्टर थर्सडे, वो जुमेरात के बाद वापस आएंगे। ये तमाम प्रेपोजिशन मैंने पहले भी प्रेपोजिशन वाली वीडियो में क्लियर की हैं,
बहुत सी एग्जाम्पल के साथ ही इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर स्टडीज़। प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।